अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है आफ़ताब और आप हैं फॉरस्पॉट यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि हीलियम 10 से हम किस तरह अपनी नीश को फाइंड करेंगे। केडीपी की नीश जो है हीलियम 10 से हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैंने हीलियम 10 को ओपन किया हुआ है। ये मेरा प्रो है, आप फ्री पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुश्किल नहीं है कि आपने अकाउंट बनाना तो कुछ भी नहीं करना होता। सिंपल गूगल के थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप के बाद आपको कुछ फ्री मिलते हैं, यानी कि आप इसमें फ्री आके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिट में होता है। तो मैंने प्रो यूज़ कर रहा हूँ, तो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद ये हीलियम 10 जो है ये अमेज़न का काफ़ी हद तक एक्यूरेट डाटा दिखाता है हमें। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे अलग-अलग टैब होते हैं कि ये किस लिए काम कर रहे होते हैं हीलियम 10 में। और हमने तो सिर्फ इसमें 2 से 3 यूज़ करने होते हैं, मेन जो होते हैं। एक हमारा ब्लैक बॉक्स होता है, एक सेरिब्रो और एक मैग्नेट, बस कीवर्ड ट्रैकर। ये 3-4 होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं केडीपी के अंदर। तो निश वगैरह फाइंड करने के लिए हमने यूज़ करना होता है ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। हाँ, इसमें हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, निश को हंट कर सकते हैं, किसी कीवर्ड को हंट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स को हंट कर सकते हैं, एक ही ब्लैक बॉक्स में इससे हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स में नहीं जाना डायरेक्ट, हमने जाना है कीवर्ड्स में। मतलब कि हमने एक कीवर्ड को फाइंड करना है जिसका कंपटीशन रेट बिल्कुल कम हो और सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। फ़िल्टर यहाँ पे यूज़ होते हैं, इसलिए टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि फ़िल्टर यूज़ करके जो सर्च रिज़ल्ट आता है वही हमारा बिल्कुल ठीक होता है। सर्च वॉल्यूम में मिनिमम तो हम 200 रखेंगे और मैक्सिमम जितना भी हो हमारा उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद ऊपर कोई भी चीज़ नहीं हमने करनी, नीचे आके कैटेगरी भी नहीं चूज़ करनी। बेस्ट सेलर रैंक BSR जिसे कहते हैं, वो हमारा मैक्सिमम 2 लाख तक हो, 2 से 3 लाख हो, इससे ज़्यादा ना हो। 2 लाख हमारा BSR हो गया। उसके बाद हमारा और भी मेरे ख्याल से कंपटीशन प्रोडक्ट, जो भी कीवर्ड ये दिखाएगा उसका कंपटीशन प्रोडक्ट हो, अगर हम उसे अमेज़न पे सर्च करें तो उसका कॉम्पिटिटर कितने निकले, ये होता है इस टैब में। इसमें हमने करना होता है तकरीबन 1500 तक कर लेते हैं कि 1500 से ज़्यादा हमें जो कीवर्ड हमें ये शो करवाए उसमें 1500 से ज़्यादा कीवर्ड्स, मतलब कि कंपटीशन उसका ना हो, प्रोडक्ट किसी भी कीवर्ड का। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद कीवर्ड सर्च, यहाँ पे अगर आप किसी मखसूस कीवर्ड के थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं, मतलब कि लॉग बुक हो गए या फिर एक जर्नल के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो भी होता है। लेकिन हम यूज़ करेंगे, पहले हम सिंपल जर्नल यूज़ करते हैं। मतलब कि हमें जर्नल के आसपास जो भी कीवर्ड्स हों वो दिखाए, क्योंकि हमने कोई भी बुक कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की, इसलिए हमें इसने बहुत से और दिखा देने हैं। हमें एक ही लिस्ट, यानी कि एक ही जो हमें यूज़ करने हैं ना वो इसने नहीं दिखाने। हमारी बुक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें ये दिखा देगा, इसलिए हम जर्नल लिख लेते हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। उसके बाद सर्च पे क्लिक करते हैं और ये लिमिट होता है फ्री में, आप लिमिट में तो मतलब कि एक 2 बार दिन में यूज़ कर सकते हैं, या मेरे ख्याल पे कंप्लीट भी 2 बार आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये एक आया, इसने सर्च दिखाया। उसके बाद नीचे है, थोड़ा सा देखते जाना खुद भी, यहाँ पे आ रहा है इसका कि डेली का सर्च वॉल्यूम कितना है, प्राइस कितनी होती है, एवरेज प्राइस, मंथली सेल्स कितनी आ रही होती हैं, रेवेन्यू कितना होता है मंथली, और BSR इसका कितना एवरेज BSR दिखा रहा होता है यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। पहले पेज पे मेरे नहीं ख्याल से हमें कोई मिलेगा। ये वेट लॉस जर्नल के नाम से इसने है, इस पे इसने दिखाया कि 519 सर्च ट्रेंड है इसका, कि जो अब सर्च कर रहे हैं लोग अमेजोन पे जाके, ये इस पे आ गया, इसकी मुकम्मल हिस्ट्री आ जाती है। मतलब कि ये जनवरी में गया था, हाँ जनवरी में गया था, 3000 तक सर्च वॉल्यूम था। अब ये लो आया हुआ है, मतलब कि एवरेज जा रहा है इतना, यानी कि 1 मंथ से 2 मंथ हो गए इसके एवरेज में जा रहा है, यानी कि 400-500 के करीब है। तो हम इस पे पहले जाके सर्च करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। इसे हमने कॉपी किया और आल पे रहने देना। उसके बाद यहाँ पे जो होता है पोस्टल कोड आपने ज़रूर सेट करना होता है न्यूयॉर्क का, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ही रहने देंगे तो पाकिस्तान या इंडिया में रहने देंगे तो ये हमारे सर्च रिजल्ट में काफ़ी सारा फ़र्क नज़र आता है हमें। ये उसने
एक्सटेंशन की है उसने दिखा दिया, आगे सजेशन भी दे दिए हैं, लेकिन पहले मैं सिंपल उस पर जाके देखता हूँ कि कुछ सही आया कि नहीं आया। 1000 उसने दिए हैं, हमारे को कैटेगरी नहीं थी इसलिए उसने 1000 तक दे दिया इसमें। लेकिन ये ब्रॉड कीवर्ड नज़र मुझे आ रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस के अंदर आ रहा है। यानी किस तरह से कीवर्ड, एक जो अच्छा कीवर्ड होता है, मतलब कि बिल्कुल फिट कीवर्ड होता है, मेन कीवर्ड होता है, उसका ये पहला तो रूल होता है कि अगर उसे हमने सर्च किया है तो ये जो भी कंटेंट आए सिर्फ उसी के रेलिवेंट आए, चेंज ना आए। स्पॉन्सर्ड चेंज आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर्ड से हट के हमें कुछ और ना आए इसमें। बिल्कुल भी ये एक और आ गया, पहले नंबर पे आ गया क्लेवर फॉक्स फूड जर्नल प्रो। मतलब ये फूड जर्नल है, लेकिन हमने तो वेट लॉस सर्च किया, मतलब ये मेन कीवर्ड कभी नहीं बन सकता। इसलिए हम दोबारा ब्लैक बॉक्स पे चलते हैं, कोई और ढूंढ के आते हैं। ये सनफ्लावर जर्नल 761 लोग सर्च कर रहे हैं इसे, और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा जनरेट कर रहा है, BS भी ठीक ही है बस। उसके बाद हमने इससे कॉपी किया, सनफ्लावर जर्नल, इस पे हमने सर्च किया। यहाँ पे होता है कुछ लोग जो होते हैं आल पे जाके ना सर्च कर रहे हैं, तो मतलब कि बुक्स के अंदर जाके सर्च कर रहे होते हैं, तो काफ़ी रिजल्ट में काफ़ी सारा चेंजेस आ जाते हैं। मतलब कि अगर कोई हमने कीवर्ड को सर्च किया, अगर हम उसे बुक में जाके यानी कि एक कैटेगरी में जाके सर्च करेंगे, तो वो जो कीवर्ड है उस पर जो कंपटीशन होगा वो हज़ारों में चला जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सर्च करें आल पे, तो जो हमारा कंपटीशन है वो 1000, 2000, 3000 तक ही रहता है। क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो होता है बिल्कुल फिट दिखा रहा होता है आल पे। लेकिन एक तो वजह दूसरी भी होती है कि जो बायर होता है, जो बाय करना था चीज़, वो डायरेक्ट कैटेगरी में जाकर सर्च नहीं करता, वो डायरेक्ट आल पे क्लिक करता है, और जो भी उसने लेना है वो यहाँ से डायरेक्ट ले लेता है। इसलिए हम आल पे यूज़ करते हैं इसे, चेंजेस थोड़ी नहीं करते, यानी कि कैटेगरी में नहीं जाके हम सर्च करते हैं। बस जो भी है आल पे जाके उसमें हमने सर्च करना होता है। आल पे जो डाटा आया वो हमने देखा, देखने के बाद उसे हमने अपने जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं सामने उन्हें ही हम हंट करेंगे, उनके साथ ही हम compete करेंगे। तो ये हमारा सनफ्लावर का जो भी है रिजल्ट आ चुका है। इस पे हमने देखना है कि पहले तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है कि इसका रिजल्ट में कितना कंपटीशन है। मतलब कि अगर तो 1000, 2000 बंदे पहले आके बैठे हैं इस कीवर्ड पे, तो हम उसमें अगर आएँ तो हम जल्दी सेल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें 50,000, 30,000 लोग पहले ही बैठे हैं, तो हमारी सेल काफ़ी यानी कि वो पहले ही उनकी सेल डिवाइड हो रही है उन सब में, तो हमारा बहुत मुश्किल से चांस लगता है कि उसमें हमें कोई चीज़ मिले। यहाँ से चेंजेस तो है, लेकिन सनफ्लावर सिर्फ यूज़ हुआ है, बाकी सारा चेंज है, ब्रॉड कीवर्ड है, मतलब ये भी सिर्फ सनफ्लावर है, मतलब सनफ्लावर जर्नल के नाम से कोई हमें नहीं मिला। अब हम तीसरे पे चलते हैं, कोई और जाके फाइंड करते हैं। ये ग्रैंडफादर जर्नल, इस पे सर्च कर लेते हैं हम, शायद कोई हमें अच्छा सा मिल जाए इस पे, ये हमारा मिल जाए। इस पे भी ओवर 1000 है, मतलब 2000 कम है, 1000 तक ही है बस, ठीक है। ये आ गए कैटेगरी में चला गए, मतलब कि जो पहले था ब्रॉड कीवर्ड होता है उस पर लिस्टिंग जो आ रही होती है, मतलब कि प्रोडक्ट आ रहे होते हैं वो इस तरह आ रहे होते हैं, क्योंकि वो ब्रॉड कीवर्ड होता है, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन अगर तो कोई सब कैटेगरी में हम चले गए, कोई यानी कि मेन कीवर्ड हमें मिला है, उसमें आपको आप जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा, जब आप उसे सर्च करेंगे तो जो प्रोडक्ट सामने आएंगे वो हमेशा इसी तरह होंगे, यानी कि नीचे होंगे, इस तरह हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे मेरे, यानी कि इस तरह साइड बाय साइड नहीं होंगे, नीचे ऊपर नीचे होंगे। जिस तरह हमें ये मिला ग्रैंडफादर जर्नल, इस पे ये एक सब कैटेगरी में हम आ गए हैं, तो इसमें एक हमें नीचे को मिल रहा है। अब अगर हम इस कीवर्ड को कहते हैं कि हमें ये ठीक है हमारा, हमने इसे ही रखना है, तो इसके लिए हमें दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट्स को पहले सबसे पहले देखना होता है कि कितने हैं। उसके बाद चलो ठीक है, इस पे 1000 बंदे पहले आके बैठे हैं,
अब हमने देखना है कि इस पे कुछ सेल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर कोई इस कीवर्ड को सर्च करके आता है तो सेल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम इसका BSR होता है, बेस्ट सेलर रैंक, वो चेक करना होता है कि पहले जो पहले पेज पे रिजल्ट आ रहा था ना, उस सब का BSR चेक करना होता है कि कितना कितना BSR है। अगर तो पहले पेज के मेरे हिसाब से अगर जो पहले पेज पे BSR आ रहे हैं उसका जो BSR है, जो पहले पेज पे रिजल्ट है उसका BSR, अगर तो सारे प्रोडक्ट्स का या 2 4 5 6 का जो प्रोडक्ट्स है मेन पहले पे नंबर पे, अगर तो उनका 2 लाख या 2 लाख से कम है तो वो हमारे लिए बिल्कुल फिट है, हम उसमें जा सकते हैं और हम थोड़ा सा मेहनत करके उनके साथ आके बैठ सकते हैं और हम जल्दी सेल जनरेट कर सकते हैं। तो हम BSR चेक करते हैं। BSR किस तरह चेक करना होता है, अगर हमने कुछ सर्च किया है तो प्रोडक्ट पहले नंबर पे अक्सर होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ मतलब कि ये ऐड के थ्रू आई हुई, इससे हमने अपने अंदर नहीं काउंट नहीं करना। हम नीचे चलते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड पे है, ये भी स्पॉन्सर्ड पे है, ये स्पॉन्सर्ड से हटके है। इसका BSR है 2000 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम इसकी सेल चेक करें कि इसकी सेल्स कितनी आ रही हैं, तो अगर हम इसके साथ बैठें तो हम डिवाइड कर सकते हैं, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। BSR कैलकुलेटर, PCK पब्लिशिंग नाम से एक वेबसाइट है। ये मैं यहाँ से चेक करता हूँ, BSR से हमें ये सेल्स दिखा देते हैं कि कितनी सेल्स हो रही हैं डेली और मंथली। इस पे बुक पे सिलेक्ट करना होता है, BS नहीं सॉरी 20,000 लिखते हैं और सेल्स कैलकुलेट 14 सेल्स डेली लेके जा रहा है और एवरेज 208 सेल्स लेके जा रहा है, मतलब कि 210-20 तक ये इसकी मंथली सेल है। अगर हम इसके साथ आगे अटैच हों और इससे थोड़ा सा बेटर कंटेंट बनाएं तो हम इससे यानी कि इससे 50-50 कर सकते हैं, मतलब कि इसकी आधी सेल तो हम लेके जा सकते हैं अगर हम इसके साथ नीचे जो ऊपर आके बैठ जाएं तो। इसका भी कोई नहीं है कि हम कैसे आके बैठेंगे, बस मेहनत लगती है, कीवर्ड्स आपको मिलते हैं मेन, और आपका जो डिस्क्रिप्शन टाइटल होता है वो काफ़ी अच्छा लिखा होता है, तो आप इनके साथ इजीली इससे भी ऊपर जा सकते हैं। अगर चलो ये तो हमारा एक प्रोडक्ट होगा। नीचे चेक करता है कि नीचे भी सबकी सेल इसी तरह है कि बस पहले पहले जो बंदे हैं वो लेके जा रहे हैं। नीचे चलते हैं हम, यहाँ पे इसका है 1700, मतलब उससे भी कम है। इसकी चेक कर लेते हैं 1700 पे कितनी है। 1700 है, वहाँ 20,000 था, नहीं 2000 था मेरे ख्याल से, सॉरी मैं भूल गया था, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ 2000 से कितना है। 89, मतलब कि 90 सेल डेली की ये ऊपर वाला लेके जा रहा था, ये ग्रैंडफादर जनरल। इस पे 2000 है, मैंने पहले 20,000 लिख दिया था, मुझसे गलती हो गई थी। तो इस पे 90 सेल्स डेली लेके जा रहा है, मतलब कि अगर हम इसके साथ अटैच होकर बैठे तो हम चलो 10-20 सेल्स तो आ ही सकती हैं अगर हम इसके साथ आए। नीचे उसका है, उससे जो नीचे है उसका 1700 है, मतलब उससे भी कम है। तो इसकी कितनी होंगी, इसकी भी 100 तक है, मतलब कि अगर इनके दरमियान में आके बैठें तो हम कुछ ना कुछ तो लेके जा सकते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं कि नीचे भी सेल है। ये जून 8 को आया है, मतलब कि इसकी अभी सेल नहीं हुई, जून 8 को आया है, लेकिन अभी ये सेल भी नहीं हो रहा है, अमेजोन ने इसे थोड़ा सा लेट किया। संडे जून 19 को ये यानी कि मार्केट में बाय करने के लिए आ जाएगा, मतलब कि अभी गेट इट एज सून एज, यानी कि थोड़ा दिन पड़े हैं, अभी आया है, न्यू आया, मतलब कि यहाँ पे कोई सर्च करके हमारी तरह आया है और उसने काम किया जर्नल पे और उसने ये टाइटल वगैरह उन सबसे अच्छा लिखा हुआ है। अब उनसे तीसरे नंबर पे आ गया ये, तो अगर हम भी आए तो हम भी बहुत जल्दी इनके साथ अटैच हो सकते हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर नीचे का आ गया, ये कीवर्ड थोड़ा सा चेंज है इसलिए हम इसे नहीं काउंट करें। ग्रैंडफादर नीचे फिर आ गए, इसकी कैटेगरी में ये 8000 है, ये भी बहुत कम है, हमने तो 1.5 से 2 लाख को देखना था लेकिन ये हज़ारों में है, मतलब कि 8000 है, तो इसका BSR भी बिल्कुल फिट है। 8000 पे 30 सेल्स 450 मंथली, ये भी 9 एवरेज लेके जा रहा है, इतनी काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे ये ग्रैंडपा तो है, ग्रैंडफादर गाइड जर्नल एंड मेमोरी कीप्स एक बुक, स्पेस की सेल्स 572 है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा सेल्स लेके जा रहा है। अब इसे हम चेक करते हैं 570 पे कितनी सेल्स लेके जा रहा है। 570 BSR है, कैलकुलेट सेल्स, तो 216 सेल्स पर डे की लेके जा रहा है ये बंदा। उसके बाद नीचे मतलब कि अगर ये हमारा कीवर्ड है बिल्कुल फिट है, हम इस पे काम करें तो मेहनत करें तो बहुत जल्द हमें सेल्स जनरेट कर सकते हैं। 15-20 दिनों के अंदर अंदर हमें कोई ना कोई सेल आ सकती है।
तो ये था हमारा मेथड ब्लैक बॉक्स से हम किस तरह से कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं और उसके बाद कीवर्ड को सिलेक्ट करना कौन सा और किस तरह सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट कौन सा करना है। ब्लैक बॉक्स ने तो हमें कीवर्ड्स दे देते हैं लेकिन सिलेक्ट भी हमें आगे से करना होता है। तो ये मेरा मेन कीवर्ड, अगर मैं इस पर काम करूँ उसके बाद मुझे ये सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स की एक एक्सटेंशन है, इसमें भी मुझे बता दें कि इसका होता है 60 होता है, मेन ज़्यादा अगर 60 है ना तो वो निश बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन इस 45 होता है, 45 होता है कि अगर 45 तक है तो वो निश बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन यहाँ पे 54 है तो ये बिल्कुल फिट है, हम इस पर काम कर सकते हैं। एवरेज BSR है 81,000 है, मतलब कि ये बिल्कुल फिट है, हम इस पर काम कर सकते हैं। ये इस तरह हमारा होता है कि हमने किस तरह कीवर्ड को सिलेक्ट करना होता है और किस तरह काम करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कीवर्ड फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है। तो हम नेक्स्ट इसी कीवर्ड पे काम करेंगे, तो देखेंगे कि हमने क्या करना होता है।